हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और हम जो सामान्य ज्ञान की जो प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे थे, विशेषतः ये कांस्टेबल और पटवार या फिर रीट का जो एग्ज़ाम की तैयारियां आप कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगी। साथ ही बात करेंगे आज के 50 प्रश्नों के बारे में, और उससे पहले हमने 150 प्रश्नों पर अध्ययन किया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। और इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन रखा गया है कि 967 ईस्वी में कछवाहा वंश के किस शासक ने आमेर राज्य की स्थापना की। तो आमेर राज्य की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई? पहला ऑप्शन है कोकिल देव, मिहिर भोज या फिर धोला राय, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर धोला राय के द्वारा कछवाहा वंश की स्थापना कहाँ पर की जाती है? आमेर में की जाती है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, और इस क्वेश्चन को लगाइए मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पहिए का जो आविष्कार है ये एसएससी और एग्जाम जो सेंटर बेस पे होते हैं उनमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। तो ऋग्वैदिक काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल। तो ये जो पाषाण से संबंधित जहाँ लोहे का जो आविष्कार है, यानी लोहे की जो जहाँ से ज़रूरतें पूरी होती है, उस काल की बात करें तो उस काल में होता है पहिए का आविष्कार। और राइट आंसर की बात करें तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार देखने को मिलता है। इसी के साथ बात करें तो जैसलमेर के सागरमल गोपा का देहांत जो है ये कैसे हुआ? तो सागरमल गोपा के बारे में जानते हैं, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी रहे। इनके द्वारा काफ़ी इम्पोर्टेंट जो विद्रोह किया गया अपने बात करें तो राज्य के प्रति। और ये जो इनका देहांत कैसे हुआ, ये राइट आंसर की बात करें तो बीमारी के कारण बिल्कुल नहीं हुआ, हत्या कर दी गई या फिर आत्महत्या कर ली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सागरमल गोपा है इनके द्वारा राजस्थान में जैसलमेर से संबंधित है ये व्यक्ति, और इनकी हत्या कर दी जाती है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें, इनके द्वारा जिस पुस्तक का विमोचन किया गया वो था जैसलमेर का गुंडाराज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी ये पुस्तक कि जैसलमेर का गुंडाराज, जो कि सागरमल गोपा की पुस्तक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। वंश भास्कर के रचयिता है तो महावीर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, जयानक या फिर सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर जो है ये सूर्यमल मिश्रण की रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ बात करें नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में चिरवा अभिलेख है? तो चिरवा का जो अभिलेख है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गंगानगर, उदयपुर, पाली या फिर नागौर। राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ये जो चिरवा का अभिलेख है ये उदयपुर से प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चिरवा का अभिलेख काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता है? तो हड़प्पा जो सभ्यता है इसके उत्खननकर्ता के बारे में बताना है। राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी या फिर बीबी लाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा जो सभ्यता है ये दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। इसी के साथ राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करें तो गणेश्वर जो सभ्यता है यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता है दोस्तों। कौन सी सभ्यता? ताम्रयुगीन सभ्यता है, और इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। इसी के साथ बात करें तो ये किस नदी के किनारे विकसित हुई? काली सिंध नदी, कांतली नदी, घग्गर नदी या फिर चंबल नदी। और सर्वाधिक लंबी जो नदी है राजस्थान में प्रवाहित होती है, वार्षिक जो प्रवाहित होती है वो चंबल है। और सर्वाधिक अंतः प्रवाहित जो नदी है जल प्रवाह की वो घग्गर नदी है। नेक्स्ट बात करें तो गणेश्वर जो सभ्यता है ये कांतली नदी, जो कि कांतली नदी के किनारे बसी हुई थी। और कांतली जो नदी है ये सिक्कर एवं झुंझुनू की प्रमुख नदियों में से एक है। और सिक्कर के अंदर बात करें गणेश्वर सभ्यता जो है ये नीम का थाना सिक्कर से प्राप्त हुई है, जो कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है। इसी के साथ बात करें तो राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो ताम्रवती सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता या फिर बेराट सभ्यता। इसी के साथ बात करें तो हमने देखा ताम्रयुगीन जननी पूछा जाए तो वो गणेश्वर सभ्यता है, लेकिन अगर ताम्रयुगीन जो सभ्यता है, ताम्रयुवती जो सभ्यता है वो आहड़ सभ्यता कहा जाता है। आहड़ जो सभ्यता है ये उदयपुर से प्राप्त हुई है, और ये जो किस नदी से प्राप्त हुई है? ये आयड़ या फिर बेडस नदी से प्राप्त हुई है दोस्तों। और इसके जो खोज करता है, उत्खनन करता है, उनके बारे में पूछा जाए तो वो अक्षय कीर्ति व्यास है। कौन है दोस्तों? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई, और ये जो सभ्यता है ये आहड़ सभ्यता है। इसी के साथ बात करें तो राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी, 30 मार्च, 14 सितंबर या फिर 5 जुलाई। अब दोस्तों पूछा जाए कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को।
1 अप्रैल 1956 को राजस्थान अपने पूर्ण अस्तित्व में आया था। इसी के साथ बात करें तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें तो राजस्थान में कालीबंगा किस जिले में स्थित है, कालीबंगा, पीलीबंगा और इसी के साथ बात करें रंगमहल। रंगमहल, कालीबंगा, पीलीबंगा, ये जो सभ्यताएं हैं, ये जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है, ये हनुमानगढ़ से प्राप्त हुई है। राइट आंसर रहेगा हनुमानगढ़। बेराट प्राप्त हुई है जयपुर से, और उदयपुर से हमने देखा आहड़ जो सभ्यता है वो उदयपुर से प्राप्त हुई है। जिस जहांगीर महल के लेख में हमें जहांगीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है, वह जहांगीरी महल कहाँ स्थित है। ये जो जहांगीरी महल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये जो जहांगीरी महल है, यहाँ पर जो जहांगीरी महल के जो लेख है जहाँ पर जहांगीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है, तो ये चित्तौड़गढ़, पुष्कर, भीलवाड़ा या फिर उदयपुर। पुष्कर में स्थित है जहांगीरी महल, जो कि पुष्कर पड़ता है अजमेर के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। इसी के साथ बात करें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन कि किस रियासत, राजस्थानी रियासत में प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता है। कोटा रियासत, जयपुर रियासत, अलवर रियासत या फिर जोधपुर रियासत। मुसाहिब जो शब्द है ये बात करें तो फारसी शब्द है। फारसी शब्द में मुसाहिब कहा जाता है प्रधानमंत्री को। तो यहाँ पर बताना है कि किस रियासत में प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर रहेगा जयपुर रियासत। क्यों कहा जाता है जयपुर रियासत में, क्योंकि जयपुर जो है, यहाँ पर बात करें तो जो आमेर जो बात करें, यहाँ पर जो राज्य शासन करते थे आमेर के जो कछवा वंश है, इनका शासन रहा था। और आमेर के कछवा वंश के द्वारा ही सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की जाती है और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। आमेर की बात करें तो आमेर के जो शासक थे बारमल, बारमल की जो पुत्री थी हरकूबाई, हरकूबाई का विवाह अकबर से किया जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर बात करें तो इनका संबंध फारसी के साथ काफ़ी जुड़ जाता है। इस वजह से जयपुर में कहा जाता है प्रधानमंत्री को मुसाहिब। राजस्थान के नमक पर अंग्रेजी अधिकार स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था। तो नमक जो है इस पर अंग्रेजी अधिकार स्थापित करने का सुझाव किसने दिया, अंग्रेजी गवर्नरों ने, भरतपुर के रेजिमेंट वाल्टर ने, जयपुर के महाराजा ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो ये जो भरतपुर के दोस्तों रेजिडेंट वाल्टर थे, कौन थे, भरतपुर के रेजिडेंट थे, कौन थे, वाल्टर। इनके द्वारा ये नमक पर किसका अधिकार, अंग्रेजों का अधिकार के बारे में बताया गया था। इसी के साथ बात करें अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1857 की महान जो क्रांति हुई है, इसमें सेनानी जो तात्या टोपे थे ये राजस्थान दूसरी बार कब आए थे। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कि नवंबर 1858 में आए थे, जनवरी 1890 में आए थे, या फिर जुलाई 1900 में आए थे, या फिर दिसंबर 1858 में आए थे। तो जो तात्या टोपे थे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी 1857 की क्रांति के, वो आए थे दिसंबर 1858 में। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कि दिसंबर 1858 के अंदर तात्या टोपे दूसरे बार राजस्थान आए थे। इसी के साथ अगला हमारा क्वेश्चन है कि केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी राचुंगटिया लिखकर कब भेजा। तो ये जो चेतावनी राचुंगटिया है ये किसकी रचना है, तो ये बात करें तो केसरी सिंह बारठ की है। केसरी सिंह बारठ जो कि स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, इनके द्वारा फतेह सिंह को, कहाँ के थे फतेह सिंह, तो मेवाड़ के महाराणा थे, इनको लिखा गया और ये भेजा गया। कब भेजा गया, तो 1987, 1995 और 1903 या फिर 1876। तो 1903 में ये चेतावनी राचुंगटिया है ये लिखकर मेरवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह, इनको भेजा गया। अप्रैल 1923 में घटित डाबी कांड, कौन सा कांड, डाबी कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है। तो ये जो डाबी कांड है ये महत्वपूर्ण है। बेंगू किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन, बर्ड किसान आंदोलन या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बात करें अप्रैल 1923 में घटित हुआ डाबी किसान आंदोलन, ये संबंधित है बर्ड किसान आंदोलन से, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना धौलपुर में जनता को जागृत करने के लिए किस वर्ष की गई। कौन सी नागरी प्रचारणी सभा जो कि धौलपुर में स्थापित की गई और इसमें जनता को जागृत करने के लिए करवाया गया, 1934, 1930, 1940 या फिर 1932। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर 1934 रहेगा राइट आंसर। 1934 के अंदर इसकी स्थापना होती है। नागरिणी जो हमने पढ़ा अभी प्रचारणी सभा थी। इसी के साथ बात करें दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के चौथा जो चरण है जिसका नाम दिया गया वृहत राजस्थान, और इसका उद्घाटन है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहाँ पर किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो कोटा, उदयपुर, जयपुर या फिर बात करें ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है झालावाड़।
तो ये जो एकीकरण का चौथा चरण था, इसकी राजधानी के बारे में पूछा गया है, तो ये जयपुर रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ मिहिर भोज का राज्यारोहण कब हुआ, यानी मिहिर भोज जो है ये अपनी राज्य पर कब आश्रित हुए, यानी इनको राज तिलक कब हुआ, तो पहला ऑप्शन दे रखा है 345 ईस्वी और 836 ईस्वी, 907 ईस्वी या फिर 453 ईस्वी। राइट आंसर की बात करें तो मिहिर भोज को 836 ईस्वी में राज्य के राजा के रूप में नियुक्त किया जाता है। 967 ईस्वी में किस वंश द्वारा आमेर राज्य की स्थापना की जाती है, तो हमने देखा किस वंश के द्वारा, तो पहला ऑप्शन परमार वंश, भाटी वंश, चौहान वंश। चौहानों की जो स्थापना है ये 565 ईस्वी में अजमेर में की जाती है, सांबर में की जाती है दोस्तों, सांबर में वासुदेव चौहान के द्वारा। भाटी वंश के बारे में हम सब जानते हैं कि जैसलमेर में भाटियों का शासन रहा। इसी के साथ बात करें तो जैसलमेर के अलावा बात करें हनुमानगढ़ में भाटियों का शासन रहा। इसी के साथ जैसलमेर के जो भाटी वंश है, भूपत भाटी के द्वारा जैसलमेर का किला बनवाया गया। यहाँ पर पूछा गया है कि किस वंश द्वारा आमेर राज्य की स्थापना की जाती है, तो कछवा वंश के द्वारा आमेर राज्य की स्थापना की जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और आमेर जो है ये कछवा वंश की तीसरी राजधानी बनी थी। इससे पहले बात करें तो सबसे पहले दौसा राजधानी बनी थी, और ये जो दौसा जो राजधानी है उसके बाद 2 नंबर पर बात करें तो दौसा के बाद हम पढ़ते हैं जमुआ रामगढ़ के बारे में, यानी जमुआ रामगढ़ है ये दूसरी राजधानी थी, और तीसरी जो राजधानी थी वो आमेर थी। आमेर है ये कोकिल देव के द्वारा राजधानी बनाया गया। जमुआ रामगढ़ और दौसा की बात करें तो जिनके बारे में हम पढ़ते हैं दुल्हे राय, दुल्हे राय जिन्हें हम तेजकर्ण कहते हैं, इनका मूल नाम तेजकर्ण था, जो कि मध्य प्रदेश के निवासी थे। मध्य प्रदेश नरवर, ये दल्ले सिंह के पुत्र थे, दल्ले सिंह के पुत्र थे तेजकर्ण, जिनको कहा जाता है दुल्हे राय। इनके द्वारा आमेर से पूर्व बात करें तो दौसा को सर्वप्रथम राजधानी बनाया गया, दौसा के मीणाओं को हराकर। इसके बाद बात करें तो इनके द्वारा जमुआ रामगढ़ जो मंदिर है ये बनाया गया और जमुआ नगर बसाया गया, ये दूसरी राजधानी। तीसरी जो राजधानी है वो आमेर को चुना गया था। कावड़ किसे कहते हैं, इनमें से कई द्वार बने होते हैं। यह एक मंदिरनुमा लकड़ी की आकृति है, यह लाल रंग से रंगी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ये सभी होते हैं कावड़। इनमें से कवि जो कावड़ होते हैं इनको सामान्य भाषा में कई क्षेत्र में किवाड़ भी कहा जाता है। ये जो कावड़ होते हैं इनसे मंदिर की जो लकड़ी आकृति होती है ये भी बनी होती है मंदिरनुमा, और लाल रंग से रंगी जाती है, और यहाँ पर राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। इसी के साथ बात करें तो राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है, तो मूल शैली पूछा जाए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। किशनगढ़ शैली, शेखावाटी शैली, मेवाड़ शैली या फिर मारवाड़ शैली। मूल शैली की बात करें तो मेवाड़ शैली रहेगा मूल शैली, और शेखावाटी की बात करें तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किशनगढ़ की बनी ठनी प्रसिद्ध है, जिसे एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। मारवाड़ शैली के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर इनके बारे में विशेष कई वीडियो अपलोड किए गए हैं, और महत्वपूर्ण 150 प्रश्नों के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं जो कि राजस्थान की चित्रकला से इम्पोर्टेंट है। ये अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना। इसी के साथ बात करें तो यहाँ पर मूल शैली जो है ये मेवाड़ शैली कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करें तो मोर ध्वज जिनको निहाल चंद भी कहा जाता है किस चित्र शैली से संबंधित है, जयपुर, किशनगढ़, चावंड या फिर जोधपुर। चावंड जो शैली है ये महाराणा प्रताप के द्वारा स्थापित की जाती है, महाराणा प्रताप के द्वारा, महाराणा प्रताप के द्वारा चावंड शैली। और चावंड शैली का जो स्वर्ण काल है वो अमर सिंह के काल, अमर सिंह फर्स्ट जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे इनका स्वर्ण काल माना जाता है। निहाल चंद और मोर ध्वज की बात करें जो कि किशनगढ़ शैली से रिलेटिव है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। कौन सा चित्रकार भैंसों के चित्रे के नाम से विख्यात है, चित्रे के रूप में विख्यात है? श्री डी.एन. शर्मा, गोवर्धन बाबा, ज्योति स्वरूप, परमानंद चोयल। यहाँ पर जो गोवर्धन बाबा है ये भैंसों के चित्रे के लिए माने जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और नीड के जो चित्रों के लिए जाने जाते हैं वो है परमानंद गोयल, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है दोस्तों। इसी के साथ बात करें तो कौन सा चित्रकार भीलों के चित्रे के रूप में फेमस रहा है, तो भीलों के चित्रे के रूप में बात करें तो यहाँ पर पिछला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है दोस्तों उसका राइट आंसर रहेगा कि परमानंद चोयल रहेगा, जो कि भैंसों के चित्रे के लिए। और भीलों के चित्रे के रूप में विख्यात जो है उनके बारे में अध्ययन करें तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा गोवर्धन लाल बाबा। भीलों के चित्रे के लिए तो गोवर्धन लाल बाबा है, और नीड के चित्रे के लिए भैंसों के चित्रे के लिए परमानंद चोयल है, परमानंद
चोयल, जो कि भैंसों के चित्रे के लिए और बीलों के चित्रे के लिए पूछा जाए तो ये गोवर्धन लाल बाबा रहेगा। इसी के साथ बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है कि नुकीली नाक, लंबा कद, खिंचा हुआ वक्ष स्थल, पारदर्शी वस्त्रों का अंकन, ये किस चित्रशैली की विशेषता है? तो नुकीली नाक है, लंबा कद है, खिंचा हुआ वक्ष स्थल है, पारदर्शी वस्त्रों का अंकन है, और ये किस चित्रशैली की विशेषता है? किशनगढ़, कोटा, बीकानेर या फिर बूंदी? तो राइट आंसर रहेगा किशनगढ़ शैली। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। किस चित्रशैली में पीले रंग का प्रधान रहा है? तो पीले रंग जो प्रधान रहा है, यहाँ पर बात करें तो पीला रंग प्रधान रहा है बूंदी शैली, ढूंढाड़ शैली, बीकानेर शैली या फिर कोटा शैली? तो बीकानेर शैली में पीला रंग प्रधान रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। इसी के साथ बात करें तो राजस्थान की कौन सी चित्रकला सबसे प्राचीन मानी जाती है? तो सबसे प्राचीन हमने बात की कि सबसे प्राचीन जो चित्रकला है वो मेवाड़ चित्रकला है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। ऊंट की खाल पर किया गया चित्रांकन किस शैली की प्रमुख विशेषता है? तो ऊंट की खाल पर किया गया जो चित्रांकन है मारवाड़ शैली, बूंदी शैली, बीकानेर शैली? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर शैली में किया जाता है ऊंट पर चित्रांकन। ऊ से बना ऊंट, तो ऊ से बना उस्ता कला, इसको कहा जाता है उस्ता कला। और ये कहाँ से लाई गई? ये लाहौर से लाई गई। और इसी के साथ बात करें तो महाराजा अनूप सिंह के काल में ये चित्रशैली यहाँ पर मुख्य रूप से पनपती है। किस शैली पर मुगल प्रभाव अधिक पड़ा? तो सबसे पहले हमने बात भी की कि मुगलों का अधिक प्रभाव किस शैली पर रहा है, कौन सी भाषा में? तो शैली पर जो अधिक प्रभाव है मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, आमेर शैली? राइट आंसर रहेगा आमेर शैली, क्योंकि आमेर के जो कछवा वंश थे इनके द्वारा सर्वप्रथम मेवाड़ बात करें आमेर मुगल संधि स्थापित की गई, जो कि 1562 में की गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। इसी के साथ बात करिए तो राजा राय सिंह राठौड़ द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राजा राय सिंह की बात करें तो ये जो बीकानेर के राय सिंह है इनको तवज्जो सर्व ज़्यादा कौन देता है? तो वो देता है जहांगीर इनको महत्व ज़्यादा देता है, और इनको 6000 की मनसब भी प्रदान करता है। मनसब एक रैंक होती थी अपने काल में, बात करें मुगल काल में ये एक रैंक होती थी, एक पद होता था। इसी के साथ इनके द्वारा बनाया गया जो जूनागढ़ दुर्ग है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये बीकानेर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, पशु पक्षी फल फूल वृक्ष आदि का चित्रण किस शैली में अधिक एवं विश्वसनीय हुआ है? तो पशु पक्षी फल और फूल वृक्ष के जो चित्रण है आमेर शैली, बूंदी शैली, अलवर शैली और कोटा शैली? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कोटा शैली में, सॉरी दोस्तों बूंदी शैली रहेगा, जहाँ पर बूंदी शैली में पशु एवं पक्षियों का महत्व अधिक है। पशु एवं पक्षियों का महत्व बूंदी शैली में है, जबकि कोटा शैली की बात करें तो यहाँ पर शिकार के दृश्यों को दर्शाया गया है। शिकार के जो दृश्य है ये कोटा शैली में सर्वाधिक दर्शाए गए हैं। यहाँ पर बात करें तो पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? पोथीखाना की बात करें जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो पहला ऑप्शन दे रखा है कोटा, जोधपुर, जयपुर या फिर बीकानेर। तो जयपुर में स्थापना की जाती है पोथीखाना की, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। इसी के साथ बात करें दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि रागमाला का चित्र किस चित्रशैली का विशेष है? तो रागमाला का चित्र किस चित्र शैली का है? कोटा शैली का, अलवर शैली का, मेवाड़ शैली का या फिर बूंदी शैली का? रागमाला है इसका चित्रांकन अलवर शैली में किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। मोमल किस शैली का प्रमुख चित्र है जो वहाँ के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा रही है? तो मोमल की बात करें जो कि लोद्रवा की राजकुमारी थी, और लोद्रवा पड़ता है जैसलमेर में, और यहाँ पर जो मोमल के नाम से जो प्रसिद्ध चित्रशैली है वो झालावाड़, बीकानेर, जैसलमेर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, जैसलमेर शैली से बिलोंग करती है मोमल। बुझे हुए रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किस शैली में हुआ है? आमेर शैली, नागौर शैली, अजमेर शैली या फिर अलवर शैली? अगर किसी भी प्रश्न को आप घुमा फिरा के देखें तो यहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में, और बुझे हुए रंगों का अधिक जो प्रयोग है ये नागौर शैली में हुआ है, ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। राजस्थानी लोक कला में कपड़ों पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं? तो कपड़ों पर जो निर्मित चित्र होते हैं इनको कावड़ के बारे में हमने अध्ययन किया। जो मंदिर बने होते थे, जो प्रमुख दरवाजे बने होते थे जिन पर लाल रंग किया हुआ होता था। यहाँ पर लोक कला में कपड़ों पर निर्मित जो चित्र थे, मृद पात्र बिल्कुल नहीं, मिट्टी के बने हुए मृद पात्र यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन नहीं होते थे, पटचित्र या फिर पाने। यहाँ पर बात करें तो पटचित्र की नहीं हो सकता, राइट आंसर रहेगा ये दोस्तों
पट्टचित्र जो होते थे ये सर्वाधिक बने होते थे कपड़ों पर। इसी के साथ बात करें तो राजस्थानी लोक चित्रशैली में पान्ने क्या है, पानों के बारे में अध्ययन करें तो कपड़े पर चित्रण जो कि हमने पटचित्र देखा, लकड़ी पर बने चित्रण, कागज पर बने चित्रण, हाथी दांत की प्लेटों पर जो चित्रण किए जाते हैं तो जो कागज पर जो बने होते चित्र थे इन्हें कहा जाता था पाने। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है, जो पिछवाइयाँ हैं ये नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है और वहाँ पर प्रणय लीला, हाथियों की लड़ाई, श्री कृष्ण लीला या फिर युद्ध प्रसंग, तो यहाँ पर श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं जो कि पिछवाइयों के लिए प्रमुख मानी जाती है। इसी के साथ पट चित्रण को राजस्थानी में क्या कहा जाता है, पट जो चित्रण होता है, पट चित्रण के बारे में हमने अध्ययन किया, कावड़, पाने, पथवरी या फिर फड़ या फिर पड़। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो इनको कहा जाता है राजस्थानी भाषा में फड़ कहा जाता है। पट चित्रण यानी जो वस्त्रों पर जो चित्रण किए जाते हैं इनके बारे में बात करें तो इन्हें कहा जाता है फड़। इसी के साथ बात करें तो 1207 ईस्वी में किसने आमेर के मीणाओं को पराजित करके आमेर को कछुआ वंश की राजधानी बनाया, तो 1207 ईस्वी की यह घटना है। आमेर के मीणाओं को पराजित करके आमेर की कछुआ वंश की राजधानी मानसिंह, भारमल, कोकिल देव। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कोकिल देव, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। कोकिल देव जो पुत्र था ये दुले राय का पुत्र था। कोकिल देव के बाद राजदेव आता है। इसी के साथ पहले राजपूत राजा जिसने अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान अधीनता स्वीकार की, कोकिल देव, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या फिर भारमल। तो ये जो अकबर की अजमेर की यात्रा थी, अजमेर आ रहे थे ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, यहाँ पर बात करें तो भारमल के द्वारा संधि स्थापित की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। राजा मान सिंह ने आमेर के महल का निर्माण कब करवाया, तो आमेर के महलों का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया, लेकिन ये इनके निर्माणों को पूर्णतः करवाते हैं, लेकिन इनको शुरू कौन करवाता है, तो बात करें तो यहाँ पर भारमल के द्वारा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 1592 में राजा मान सिंह ने आमेर के महलों का निर्माण पूर्णतः करवाया, तो ये 1592 में राइट आंसर रहेगा। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। 18 जून 1576 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, 18 जून की बात करें जो कि विश्व विख्यात युद्धों में से माना जाता है, दिवेर, चित्तौड़, हल्दीघाटी या फिर खानवा, तो राइट आंसर हल्दीघाटी। और बात करें यहाँ पर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है हल्दीघाटी का युद्ध जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान में बाला दुर्ग किस जिले में स्थित है। बाला दुर्ग की बात करें जो कि पहला ऑप्शन दे रखा है कोटा, झालावाड़, बूंदी या फिर अलवर, तो बाला जो दुर्ग है ये स्थापित है कहाँ पर, अलवर के अंदर, तो बाला दुर्ग राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है, तो चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग बीकानेर के राठौड़ों के द्वारा बात करें तो चूरू के किले पर अटैक किया जाता है, और यहाँ पर चूरू के किले का जो बात करें शासक होता है उनके द्वारा चांदी के गोले दागने की ये जो चर्चित बात करें तो ये युद्ध माना जाता है, तो चूरू का किला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। और चूरू की बात करें जो कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण मृग जिन्हें कहा जाता है। मिर्जा राजा जय सिंह का संबंध किस वंश से है, तो मिर्जा राजा जय सिंह की बात करें तो परमार वंश, कछुआ वंश, चौहान वंश या फिर राठौड़ वंश, तो कछुआ वंश से बिलोंग करते हैं मिर्जा राजा जय सिंह। और मिर्जा राजा की जो उपाधि है जय सिंह को किसके द्वारा दी गई ये लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में कि मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह ये फर्स्ट है। इनके बाद में सवाई जय सिंह आते हैं जिनको सवाई जय सिंह यानी वो सेकंड होते हैं। ये मिर्जा राजा जय सिंह है, इनको मिर्जा की उपाधि किसने दी ये लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा किला चिड़िया टुक पहाड़ी पर बना हुआ है। चिड़िया टुक पहाड़ी पर बना हुआ नाहरगढ़ किला जो कि जयपुर में स्थित है, मेहरानगढ़ किला जो जोधपुर में स्थित है, जैसलमेर की किला जैसलमेर में स्थित है जिसे स्वर्णगिरी कहते हैं, और कुंभलगढ़ का किला जो कि बात करें राजसमंद में स्थित है, महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया। यहाँ पर चिड़िया टुक पहाड़ी की बात करें जो कि मेहरानगढ़ का किला है जो कि जोधपुर में अवस्थित है। इसी के साथ बात करें तो चित्तौड़ किले के निर्माता शासक चित्रांगद का संबंध किस राजवंश से है, तो चित्रांगद है ये कछुआ, हाड़ा, मौर्य या फिर सिसोदिया, तो ये मौर्य या फिर मौर्य वंश से बिलोंग करते हैं कौन, चित्रांगद। चित्रांगद के द्वारा चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया गया। काली सिंध व आहू नदियों के संगम स्थल पर गागरोन का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो गागरोन जो दुर्ग है ये काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर है और राजस्थान का एकमात्र
सबसे प्रमुख अगर जल दुर्ग का उदाहरण पूछा जाए तो जो कि गागरोन का दुर्ग है, और गागरोन का दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। राव बर सिंह, राणा कुंभा, डोड परमार या फिर भूपेट भाटी। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डोड परमार शासकों के द्वारा गागरोन किले का निर्माण काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर करवाया गया। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डोड परमार। और यहाँ पर बात करें दोस्तों कि वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अपने दोस्तों से कहे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।